प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th की कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इस कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवि के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। नई कविता के हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्योपुर में हुआ था। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत हुआ। आजीविका के लिए उन्होंने स्कूल मास्टरी से लेकर पत्रकारिता तक का कार्य किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। नागपुर से प्रकाशित नया खून नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया तथा बाद में दिग्विजय महाविद्यालय मध्य प्रदेश में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी काव्य रचनाओं में जो प्रमुख है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल तथा तार सप्तक में प्रकाशित कुछ कविताएं, ये उनकी काव्य संग्रह है। साथ ही साथ कथा साहित्य भी इन्होंने लिखा, आलोचना ग्रंथ भी कुछ इन्होंने लिखी। मुक्तिबोध नई कविता के अगुआ कवियों में गिने जाते हैं। नई कविता आधुनिक काल को जब हम विभाजित करते हैं तो उसमें नई कविता के अगुआ कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने लंबी कविताएं लिखी, लंबी कविताएं। उनके कविताओं में समसामयिक समाज, उसमें पलने वाले अंतर्द्वंद, इनसे उत्पन्न भय, आक्रोश, विद्रोह आदि के विविध रूप चित्रित हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है कविता भूरी भूरी खाक धूल नामक संग्रह में संकलित है। अर्थात जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है, वो उनके द्वारा रचित पुस्तक भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। तो सबसे पहले हम कविता को देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस कविता का संदर्भ अगर देखा जाए तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भूरी भूरी खाक धूल में संकलित सहर्ष स्वीकारा है नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इसके विषय में संक्षेप में और बता देना चाहता हूँ। कवि का मानना है कि उसके जीवन में जो कुछ भी है उसने उसे सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि वह सब, अब यहाँ पर जो संबोधित करके कह रहे हैं वह तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है, ये है कौन? तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कविता में कि वो कौन है। उनकी प्रियतम हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है और ईश्वर हो सकते हैं। तो हम लोग ईश्वर को संबोधित करके पढ़ेंगे। कई जगहों पर प्रियतम के रूप में है, माँ के रूप में है और ईश्वर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है वो। तो हम लोग ईश्वर लेकर के इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जिंदगी मालूम ही है, जीवन, जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारने से तात्पर्य है खुशी खुशी स्वीकार करना। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, कवि कह रहे हैं
कि हमें अपनी गरीबी पर भी गर्व है। स्वाभिमान करने योग्य गरीबी। कवि कह रहे हैं कि मुझे अपनी गरीबी पर भी स्वाभिमान है। गंभीर अनुभव। गंभीर अनुभव मतलब गहन अनुभव। विचार वैभव। विचार वैभव किसी विषय पर गंभीरता से सोचने की अलौकिक शक्ति। विचार रूपी ऐश्वर्य। विचार वैभव विचारों की संपन्नता, विचारों का वैभव, ऐश्वर्य, ये भी हो सकता है। दृढ़ता। दृढ़ता मतलब मजबूती। भीतर की सरिता। हृदय में उठने वाली भावनाएं, भावनाओं का अंतः प्रवाह। भीतर की सरिता, हृदय में उठने वाली भावनाएं। यह अभिनव। अभिनव मतलब नया। मौलिक है। मौलिक है। मौलिक मतलब अपना है, स्वयं का है। मौलिक से तात्पर्य होता है अपना, स्वयं का। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जागृत मतलब जागता हुआ। अपलक। अपलक माने बिना पलक झपकाए, एकटक। संवेदन तुम्हारा है। संवेदन मतलब संवेदना, अनुभूति, आपकी ही अनुभूति है। वही हम ईश्वर को संबोधित करके लिखेंगे। तो कह रहे हैं कवि कि जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। उन्हें अफसोस इस बात का नहीं है कि हमें ईश्वर ने मुझे गरीब बनाया। अगर गरीब भी है तो वह भी स्वीकार्य है, सहर्ष स्वीकार्य है। प्रसन्नता के साथ वो स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी जीवन में उन्हें मिला है, सुख दुख, हर्ष विषाद, कड़वे मीठे अनुभव, जो कुछ भी है वो सब खुशी खुशी स्वीकार्य है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वो क्यों स्वीकार्य है कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है, जो कुछ भी मेरे पास है, वह तुम्हें प्यारा है। आपको वो प्रिय है, इसलिए आपने वो मुझे प्रदान किया है, इसलिए मुझे स्वीकार्य है। क्योंकि आपने मुझे, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वो आपको प्यारा है, आपको पसंद है, इसलिए आपने हे ईश्वर मुझे प्रदान किया है, इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार्य है। गर्वीली गरीबी। यह कह रहे हैं, यह मैं गरीब हूँ, इस बात का भी मुझे गर्व है। मैं अपनी गरीबी पर भी गर्व करता हूँ। स्वाभिमान प्रदान करने वाली है गरीबी भी। गंभीर अनुभव सब। विचारों की संपन्नता, वैचारिक चिंतन। विचारों की संपन्नता, वैचारिक चिंतन। कवि कह रहे हैं कि गर्वीली गरीबी, यह ये गंभीर अनुभव सब। कह रहे हैं कि गरीबी का जीवन व्यतीत करते हुए भी उसका आत्मसम्मान कम नहीं हुआ। गरीब होने पर भी उन्होंने हीन भावना उनके अंदर नहीं आई। उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है, क्योंकि वह अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को बचाए हुए हैं। यह विचार वैभव सब। यह विचारों की वैभव, विचारों की संपन्नता। कवि कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने मुझे दिया है सब मुझे स्वीकार है। गरीब निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की रक्षा करता हूँ। जीवन के सुख दुख, गहन अनुभूति, प्रयोग परीक्षण से प्राप्त समस्त वैचारिक चिंतन, जितने भी वैचारिक चिंतन हो सकते हैं, सब मुझे स्वीकार्य है। अंतःकरण में बहती। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विचारों की संपन्नता। आपने जो मेरे अंदर चिंतन करने की जो क्षमता दिया है, जो सोचने की क्षमता दिया है, उच्च विचारों का जो संपन्नता दिया है आपने, वह दृढ़ता। यह दृढ़ता माने मजबूती के साथ, यह भीतर की मेरे अंदर मजबूती के साथ बैठी हुई है, घर कर गई है। विचारों की संपन्नता, भीतर की सरिता, और अंदर, मेरे अंदर प्रवाहित होने वाली जो ऊंचे ऊंचे विचारों की सरिता है, भीतर की सरिता, हृदय में उठने वाली भावनाएं, अच्छी भावनाएं। यह अभिनव सब। सब यह अभिनव मतलब नया है।
मौलिक है, मौलिक है, मौलिक मतलब अपना है, स्वयं का है, स्वयं का है, किसी की नकल नहीं है, कहीं किसी अन्य का नहीं है। इसलिए कि पल पल में, कवि आगे कह रहे हैं कि इसलिए कि पल पल में, पल पल मतलब प्रत्येक पल में, हर क्षण में जो कुछ भी जागृत है, जागृत से तात्पर्य है जागता हुआ, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अपलक है, मतलब निरंतर है। एकटक, अपलक मतलब एकटक अर्थात निरंतर है। जो कुछ भी पल पल प्रत्येक क्षण जो कुछ भी सामने है वह निरंतर है, दिखाई दे रहा है, अपलक है, बिना पलक झपकाए है, एकटक है। संवेदन, उसके अंदर भी संवेदना आपका ही है, हे ईश्वर, उसके अंदर भी संवेदना आपका ही है। संवेदन से तात्पर्य है अनुभूति, आपकी ही अनुभूति उसमें होती रहती है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। उनकी भावनाएं, अनुभव, विचार किसी की नकल नहीं है, कह रहे हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब में उनका ही संवेदन है, अर्थात उनकी ही अनुभूति विद्यमान है। अनुभूति होने के कारण ही वे कवि को प्रिय लगते हैं। अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले अनुप्रास, इसमें कुछ छंद हम लिख लेते हैं जो पूरी कविता के लिए आएगा, कुछ पॉइंट्स। जैसे छंद है तो छंद में लिखेंगे मुक्त छंद, अतुकांत कविता है। दूसरा भाषा, तो भाषा तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली, तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। काल है नई कविता। तो ये 3 पॉइंट्स, छंद, भाषा और काल, ये सहर्ष स्वीकार है, पूरी कविता में 3 पॉइंट लिखा जाएगा। और नंबर 4 पॉइंट पर है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार आते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ है सहर्ष स्वीकारा, या स 2 बार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 2 बार है तो 6 का अनुप्रास है, लेकिन अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। गर्वीली गरीबी, ग 2 बार है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है विचार वैभव, विचार वैभव, विचारों की संपन्नता, यहाँ पर विचार वैभव, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है पुनरुक्ति, पल पल, पल पल, जिंदगी में जो कुछ भी सहर्ष स्वीकारा है कि पल पल, इसलिए कि पल पल में, पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर। इसके बाद है विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। गरीबी शब्द का विशेषण गर्वीली, गरीबी पर भी गर्व है इन्हें, ये विशेषण शब्दों का प्रयोग है नंबर 5वां पॉइंट में। नंबर 6 पॉइंट पर है कवि का प्रिय कौन है। दिवंगत माँ है, प्रियतम है, या कोई अलौकिक सत्ता ईश्वर है, यह स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ काव्य सौंदर्य। नेक्स्ट पंक्तियाँ हम देखते हैं आगे की। कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। आगे कवि कह रहे हैं जाने क्या रिश्ता है, रिश्ता माने संबंध, जाने क्या नाता है। जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलना, खाली करना, उलटना, भर भर फिर आता है, उतना ही वो और भर के चला आता है। कह रहे हैं दिल में क्या झरना है, क्या मेरे हृदय के अंदर कोई झरना है जहाँ से निरंतर मीठे वचनों का, अच्छे वचनों का स्रोत बहता रहता है। मीठे पानी का सोता है, सोता मतलब स्रोत, क्या कोई मीठे पानी का स्रोत है जो कभी सूखता ही नहीं है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, कह रहे अंदर वह मीठे पानी का स्रोत है, सद्विचारों का स्रोत है, जो जितना भी उड़ेलता हूँ, लोगों में बांटता हूँ, उतना ही वो भर जाता है।
वो मेरे हृदय में है और ऊपर हे ईश्वर आप हैं। मुस्कुराता चाँद, मुस्कुराता हुआ चाँद, ज्यों जिस प्रकार से धरती पर रात भर पृथ्वी से, धरती से हम मुस्कुराते हुए चाँद को देखते हैं। मुझ पर त्यों, मेरे पर वो वैसा ही तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। हे ईश्वर, मैं आपको उस मुस्कुराते हुए चाँद के रूप में आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ ईश्वर या माँ के रूप में वर्णन कर सकते हैं, तो ईश्वर के ही रूप में हम वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं आगे कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, न जाने मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है, कि मैं अपने हृदय से तुम्हारे प्रति जितना भी प्रेम उड़ेलता हूँ, भर भर पिराता है। जितना प्रेम उड़ेलता हूँ, व्यक्त करता हूँ, उतना ही मेरा मन प्रेममय हो चला जाता है और प्रेम भर के चला आता है उतना ही। दिल में क्या झरना है, कभी आगे कह रहे हैं कि अर्थात मैं अपने हृदय के प्रेम भावों को कविता आदि के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, उतना ही मेरा अंतःकरण पुनः भर जाता है। जितना भी कविता के रूप में करता हूँ, सद्विचारों को मैं लोगों में बांटता हूँ, उतना ही वो फिर से भर जाता है। अपने इस हृदय की अद्भुत स्थिति को देख करके कवि विवश हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं दिल में क्या झरना है, क्या मेरे हृदय में कहीं झरना तो नहीं है, कहीं मीठे पानी का स्रोत तो नहीं है जो कभी न सूखे, कहीं मेरे हृदय में कोई झरना तो नहीं बह रहा है। यहाँ प्रेम और अविरल धारा जो बह रही है, प्रेम की, सद्विचारों की, ऊंचे विचारों की, वो कभी समाप्त ही नहीं हो रही है। कह रहे हैं कभी जो ईश्वर आपने प्रदान किया है, इसलिए कह रहे हैं कि क्या मीठे पानी का स्रोत है, कोई झरना है, भीतर वह ऊपर तुम, जो मेरे हृदय के अंदर वह विद्यमान है और ऊपर है ईश्वर आप हैं। मुस्कुराता चाँद जो धरती पर रात भर, जो मुस्कुरा, जिस प्रकार पृथ्वी पर रात भर चाँद खिला रहता है, दिखाई देता रहता है और अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। मुस्कुराता चाँद से तात्पर्य है चांदनी रात से, जो पूर्णिमा के चाँद होता है, पूरी तरह से मुस्कुराता हुआ चाँद, उसको हम कह सकते हैं। उसी प्रकार जो धरती पर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, उसी प्रकार तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख सदा मेरे सामने है ईश्वर, आपका सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने दिखाई देता रहता है। मेरे हृदय में तुम उसी प्रकार से हो जैसे पृथ्वी के ऊपर चाँद दिखाई देता है, उस तरह से हे ईश्वर, हे माता, आप मेरे हृदय में वास करती हैं। तो इस प्रकार इसका भावार्थ संपन्न हुआ। काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में हमने बताया था जो पहला है छंद मुक्त छंद है, अतुकांत है, भाषा तत्समयुक्त खड़ी बोली, काल नई कविता, ये 3 पॉइंट्स सब में लिखा जाएगा। चौथा में देखिए विरोधाभास अलंकार है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। यहाँ पर विरोधाभास का प्रयोग किया गया है, उड़ेलने से खाली कर रहे हैं और भर रहा है, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है पुनरुक्ति प्रकाश, भर भर। नेक्स्ट है पुनरुक्ति भर भर, फिर आता है, यहाँ पुनरुक्ति है भर भर। छठा पॉइंट है दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, प्रश्नालंकार है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट 7वां उपमा अलंकार है, माता के मुख की चंद्रमा के साथ समता, मुस्कुराता चाँद जियो धरती पर रात भर। तो ईश्वर को या माता के मुख की तुलना चाँद से कर रहा है कवि, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, मीठे पानी का सोता है, मीठे पानी रूपी स्रोत है क्या मेरे हृदय में, मेरे हृदय में मीठे पानी का स्रोत, मीठे पानी रूपी स्रोत है, रूपक अलंकार है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कवि अपने प्रेममय हृदय की अद्भुत स्थिति का वर्णन किया है, कवि ने अपने प्रेममय हृदय की अद्भुत स्थिति का वर्णन किया है। इस तरह से ये संपन्न हुआ काव्य सौंदर्य। अब हम आगे देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं,
अब यहाँ से कविता में थोड़ा सा भाव अलग आ रहा है कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि सचमुच मतलब वास्तव में आप मुझे दंड दीजिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। दंड मतलब सजा। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव पर छाए अंधकार के समान। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6-6 महीने की रात होते हैं, इस तरह से उस अंधकार की बात कर रहे हैं। दक्षिण ध्रुव पर छाया अंधकार के समान। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे वास्तव में दंडित कीजिए, यह दंड दो कि मैं भूल जाऊं। यद्यपि यह बहुत बड़ी सज़ा होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यही सज़ा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और अपने जीवन में अमावस्या, दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, रात्रि अंधेरा दुख का प्रतीक है, उजाला दिन सुख का प्रतीक है। तो रात ही दुख का प्रतीक होता है, लेकिन वो एक रात 12 घंटे 10 घंटे का अंधेरा नहीं मांग रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरह से 6 महीने का अंधेरा होता है, उतनी बड़ी अंधेरे की मांग कर रहे हैं, उतना बड़ा अंधेरा, अर्थात अपार दुख की मांग कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप मुझे दंडित कीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं, या भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव पर जिस तरह से अंधेरा छाया रहता है, उतने बड़े अपार अंधेरा हमारे जीवन में आप दे दीजिए, अपार कष्ट मेरे जीवन में दे दीजिए। चारों तरफ, शरीर पर, मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, अंतर में, मेरे हृदय में भी पालूं मैं, झेलूं मैं, और उन दुखों को, उन अंधेरों को मैं झेलूं, उसी में नहालूं मैं, और उसी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ दुख का ही दुख का साम्राज्य हो जाए, जिसमें पूरी तरह से मैं डूब जाऊं, अर्थात उसी में नहाने जैसा आभास हो जाए। मैं उस विस्मरण को अपने शरीर के अंतःकरण में महसूस करूं, उसी में नहा लूं, अर्थात मैं आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में वियोग की पीड़ा झेलना चाहता हूं। कभी कहते हैं कि आप मुझे वास्तव में दंडित कीजिए कि मैं भूल जाऊं, अपार पीड़ा दीजिए, कष्ट दीजिए, शरीर पर, चेहरे पर, चारों तरफ, अंतर में, मेरे हृदय में, हर तरफ मैं झेलूं और उसी में डूबने लगूं, उसी में स्नान करने लगूं, ऐसा चारों तरफ मेरे आप पीड़ा का बना दीजिए हे ईश्वर। आगे पंक्तियां देखते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। करें इसलिए परिवेष्टित, परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित, आच्छादित मतलब ढका हुआ, चारों तरफ से घिर करके ढक ले। रहने की रमणीय, रमणीय माने सुंदर, उजेला माने उजाला, अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। यहीं तक देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने जो सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर फैलाया हुआ है, चारों तरफ से आच्छादित है, ढका हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है आपके द्वारा सुरक्षा कवच, अब उसमें रहने की रमणीय मतलब सुंदर, उजेला माने प्रकाश, सुख, अब इसलिए मैंने दुख को देखा ही नहीं कभी, हमेशा आपने चारों तरफ मेरे सुख का घेरा बना करके रखा है हे ईश्वर। उन सुखों के बीच, उस सुंदर सुखों के बीच अब मुझसे नहीं रहा जाता है, नहीं सहा जाता है, सहा नहीं जाता है। कह रहे अब वो मुझसे नहीं सहा जा रहा है। यहाँ पर बड़े सुंदर शैली का प्रयोग किए हैं, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, दो बार एक ही बात को कह करके यह असहायता का प्रकट कर रहे हैं कि अब हे ईश्वर, आप उन सुखों के घेरों को हटा लीजिए, क्योंकि अब वह मुझसे नहीं सहा जा रहा है,
सहा नहीं जा रहा है। वो आग्रह कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप उस सुरक्षा कवच को हटा लीजिए जो चारों तरफ मेरे घिरा हुआ है, मैं उसका अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसका मन प्रेम की अतिशय से भर उठा है, आपके द्वारा प्रेम जो मिला है वो मेरा हृदय भर गया है। जिस प्रकार बहुत अधिक मिठाई खा लेने से मन भर जाता है, उसी प्रकार कवि का मन अतिशय प्रेम से ईश्वर के द्वारा दिए गए अतिशय अत्यधिक प्रेम से उनका मन भर गया है, इसलिए अब उसे हटाने की बात करते हैं। तो यहाँ तक का हम काव्य सौंदर्य अब देखते हैं। तो 3 तो वही पॉइंट रहेगा, छंद, भाषा और काल। इसके बाद नंबर 4 पर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है अंधकार अमावस्या। इसके अंधकार अमावस्या पहले वाले पंक्ति में था, इधर अंधकार अमावस्या और 2 बार है। पुनरुक्ति है भूलू में, भूलू में, भूलू में, भूलू में, यहाँ पर पुनरुक्ति है। और नेक्स्ट पॉइंट अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। अंधकार अमावस्या की बात कर रहे हैं, अंधेरे की बात कर रहे हैं, वो निराशा के प्रतीक हैं। उस तरह के दुख पीड़ा की मांग कर रहे हैं कवि। तो इस तरह से भावार्थों काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।